हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देख लिया था कि क्वेश्चन नंबर हमने 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे और इसी तरीके से चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है उसको देखते हैं। यदि a बराबर ये अवयव दिया है, b बराबर ये दिया है और d बराबर ये दिया है तो हमसे मान किसका पूछ रहा है। कह रहा है a प्लस डी माइनस डी बराबर 0 का मान बताइए। तो हो तो पी क्यू आर एस टी और यू का मान बताना है। किसका? पी क्यू आर एस टी और यू का मान बताना है। ठीक है, चलिए हम मैंने ए बराबर दिया था ये लिख लिया और बी बराबर आप जो दिया था ये लिख लिया और डी बराबर ये दिया था। अब यहाँ पर आज ए बी डी का तो पता है, जीरो नहीं, जीरो का अवयव होता है जीरो, चाहे जितने जितने बाय जितने का अवयव होता है हम उतने बाय उतने का जीरो मान ले लेते हैं। अब ये सब मान को हम इस एक क्वेश्चन में रखते हैं। चलिए हम रखना स्टार्ट करते हैं। ए की वैल्यू जो दी है लिख दिया 1 3 5 2 4 6 और इसको क्या कर लिया, क्लोज कर लिया। ये प्लस का साइन लगा है, प्लस कर दिया। इसके बाद क्या कर दिया, माइनस का 3 1 4 2 माइनस 5 एंड 3। ये माइनस का साइन है, माइनस लगा लिया और ये हमारे पास क्या दिया है, डी दिया है, पी क्यू आर एस टी यू और इक्वल में जीरो दिया है। तो हमने जितने बाई जितने के ये सभी आप भी उतने उतने बाई उतने का जीरो ले लिया, क्योंकि ठीक है। चलिए अब इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ प्लस लगा ये माइनस, एक साथ सॉल्व करेंगे। जैसे ये 1 लिखा है 1 लिख लिया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 3 आ जाएगा। इसी तरह माइनस का क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। ये अभी हमने फर्स्ट फर्स्ट इसका फर्स्ट लिया और इसका फर्स्ट लिया, ये इक्वल के इस साइड है इसलिए इसका फर्स्ट नहीं लिया है। इसी तरह आप सेकेंड वाले लेंगे 2 प्लस माइनस का 2 माइनस का क्यू। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। अब 3 का 1 का और आर का करवाएंगे। 3 ऐसे नोट कर लिया, 1 प्लस प्लस है तो प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस का आर आ जाएगा। इसी तरीके से आप करेंगे 4 का 4 प्लस माइनस का 5 प्लस का माइनस का एस। अब 5 का करो 5 प्लस 4 और माइनस का टी। अब लास्ट वाला है 6, इसका लास्ट क्या है प्लस का 3, इसका लास्ट क्या है यू माइनस का यू। इक्वल में ये हमारे पास क्या चल रहा है, 0 0 0 0 0 एंड 0। इसके बाद इसको एक स्टेप और सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, तो माइनस का 2 आ जाएगा। जब माइनस के 3 से माइनस 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 माइनस का पी आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, तो माइनस का क्यू आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 और 4 हो जाए, 3 1 प्लस क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाए माइनस का 1 और माइनस का एस। इसको सॉल्व करेंगे 9 माइनस का टी, इसको सॉल्व करेंगे 9 माइनस का यू। इक्वल में ये क्या हमारे पास है 0 0 0 0 0 एंड 0। अब हम क्या करेंगे, अब तो हमने इसको सॉल्व किया है। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे कंपेयर ऑफ होल साइड, या दोनों पक्षों की क्या करने पर, तुलना करने पर। जब हमने दोनों पक्षों क्या कर दिया, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, जब दोनों पक्षों की हम तुलना करते हैं इक्वल में, अगर इस साइड कुछ लिखा है इस साइड तो उसको दोनों के इक्वल में रखते हैं। कैसे, चलिए यहाँ पर देखता हूँ। जब मैं इसकी कंपेयर करवाया तो क्या आ जाए, पी माइनस 2 माइनस का पी इक्वल क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, पी की। तो 2 को उस साइड भेजेंगे, किधर, इधर। तो ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो माइनस का पी इक्वल 2। इस माइनस को मैंने इधर भेज दिया तो माइनस का 2 आ गया। एक वैल्यू निकल आई, किसकी निकल आई, पी की। अब हम निकालेंगे क्यू की। क्यू इक्वल क्या हो जाएगा 0, माइनस क्यू इक्वल 0, क्योंकि क्यू और इसकी कंपेयर करेंगे 0 तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है,
अब निकालेंगे आर की, तो 4 माइनस का आर इक्वल क्या रखेंगे 0। 4 को इस साइड भेजा तो आर माइनस का 4, अब माइनस माइनस कट गए, आर की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब निकालेंगे एस की, तो माइनस का 1 माइनस का एस इक्वल क्या हो जाएगा 0। माइनस का 1 को उधर भेजा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, ये माइनस के इसके साथ भेज दिया तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। यहाँ हमारे पास एस की वैल्यू आ गई। अब हम इसका 9 माइनस का टी इक्वल क्या हो जाएगा 0। 9 को उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, टी की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब हमारा लास्ट है क्या है u, तो 9 माइनस का u इक्वल क्या होगा 0। 9 को उस साइड भेज दिया तो माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, u की वैल्यू कितनी आ गई 9। ठीक है, अभी हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमारे पास ए बी का मान हमारे पास यहाँ सिर्फ पूछ रहा पी क्यू आर एस टी और यू का मान। हमारे पास पी का मान -2, क्यू का मान 0, आर का मान 4, एस का मान -1 और टी का मान 9 और यू का मान क्या आ गया 9। बहुत सरल तरीके से किया है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब करेंगे 6 के हमारे पास 7 या 8 पार्ट हैं, तो इसमें से हम अभी 2 करेंगे, 2 बहुत ईजी दोनों करेंगे। चलिए देखते हैं, हमारे पास दिया है यदि a बराबर ये, तो a स्क्वायर का मान बताइए, किसका a स्क्वायर का। तो मैंने a बराबर, अभी ये फर्स्ट वाला है, फिर सेकंड वाला सॉल्व करेंगे क्योंकि दोनों साथ में लिख दिया, दोनों सेम टू सेम कंडीशन के हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यदि a का मैंने ये नोट कर लिया, हमें निकालना क्या है a स्क्वायर। जब अगर a स्क्वायर a क्यूब मिल जाए तो क्या कर देते हैं हम, उसी नंबर को दोबारा उसी के साथ लिख देते हैं। जैसे ए स्क्वायर निकालना, ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं ए इंटू ए। ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ ए इंटू ए। तो मैंने ए इंटू ए का मान ये दिया था, ये लिख दिया, फिर इंटू लगा, इंटू फिर ए का मान मैंने ये दिया था, ये लिख दिया। अब इसका क्या करवाते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बहुत ध्यान तरीके से करवाते हैं। ये जो हमारे पास क्या होते हैं रो, इनको क्या बोलते हैं रो। ये हम किस में मल्टीप्लाई करवाते हैं कॉलम में। रो का मल्टीप्लाई किस में करवाते हैं कॉलम में। जब कॉलम में करवाते हैं तो इसके बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, किसका प्लस का। चलिए देखिए 1 का 1 के साथ करवाएं, 1 1 जा 1, फिर मैंने कहा था प्लस का साइन लगाते हैं प्लस का। 2 का इसके साथ करवाएं, 2 2 4 जा 8 आ गया। ठीक है, अब ये वाला कॉलम हमारे पास कंप्लीट हो गया। फिर हम नेक्स्ट वाले कॉलम में जाते हैं, अगले वाले कॉलम में जाते हैं। तो हम अब इसी का इसमें करें 2 1 जा 2, 2 का, अब हम 2 का मल्टीप्लाई किस में करवाएंगे 3 का। 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, हमारे पास बीच में प्लस चलता है। ठीक है, तो इसलिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब हमारे पास जब ये वाला रो का ख़त्म हो जाता है फिर हम नेक्स्ट वाले रो का मल्टीप्लाई करवाना स्टार्ट कर देते हैं और इसी तरह कॉलम में करवाते हैं। तो 2 का 4 का 1 के साथ करें, 4 1 जा 4, चिन्ह किसका चलता है प्लस का। तो 3 का करवाएं, 3 4 जा 12, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का 12। इसी तरह 4 का 2 के साथ करवाएं, 4 2 जा 8। अब हम 4 का 3 के साथ करवाएं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास प्लस का साइन चलता भी है बीच में, तो 3 3 जा 9, ये आ गया। अब इसको क्या कर देते हैं सॉल्व, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा माइनस प्लस का 17। ये हमारे पास ए स्क्वायर का मान निकल आया है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे ए क्यूब वाला करेंगे। ठीक, चलिए ए क्यूब वाला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अभी हमने 6 का फर्स्ट नंबर किया है, अब हम करेंगे 6 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हमारे पास 6 का सेकेंड नंबर क्या दिया है, यदि आप व्यू ए इक्वल ये है तो ए क्यूब का मान निकालना है। तो ए क्यूब का निकालना है, ए 4 का निकालना है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर का निकालते हैं। ए स्क्वायर में फिर से ए का मल्टीप्लाई करवा देंगे, ए क्यूब निकल आएगा। अगर 4 की बात करेंगे तो फिर ए क्यूब में फिर ए का मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए की पावर 4 निकल आएगा। ठीक है, निकालते हैं ए इंटू ए से ही है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारे पास ए का मान दिया है, यदि आप व्यू ये है तो आप व्यू हमारे पास 0 1 0 0 माइनस का 1, तो हमसे ए क्यूब का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, सेकेंड पार्ट में ए क्यूब का मान पूछा है। चलिए इसको निकालते हैं।
सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर को हम कैसे, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ए इंटू ए। तो ए इंटू ए का मतलब क्या होगा, 1 0 0 एंड माइनस का 1 मल्टीप्लाई साइन 1 0 0 एंड माइनस का 1। अब इसका क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। वो अभी मैंने ये बताया था, ये रो वाले का किस में करवाते हैं, कॉलम में करवाते हैं। किस में, कॉलम में। तो ये फर्स्ट का फर्स्ट का, सेकंड के सेकंड का। 1 1 जा 1, 0 1 जा 0, बीच में साइन किसका चलता है, प्लस का। तो 1 का अब इसमें करवाएंगे, 1 0 0 0 0 0, ठीक है। अब 0 का 1 के साथ करवाएंगे जी। अब सेकंड वाले कॉलम, रो का कॉलम के साथ करवाएंगे, 1 0 1 का 0 के साथ करवाएंगे 0, बीच में प्लस का साइन। माइनस का 1 का इसके साथ करो। अब इसके बाद ये 0 का 0 के साथ हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वैसे भी चलता है। क्या हो बचा हमारे पास, 1 0 0 एंड 1। ये हमारे पास किसका मान निकला है, ए स्क्वायर का। अब निकालना किसका, ए क्यूब का। तो मैंने ए स्क्वायर में क्या कर दिया, ए का मल्टीप्लाई करवा दिया। तो मतलब ए का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ए का हमारे पास ए की वैल्यू कितनी दी थी, ये 1 0 0 माइनस का 1। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो निकलेगा हमारे पास वो ए क्यूब का मान निकलेगा। ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। 1 का 1 के साथ करवाए तो 1 आ गया, 0 का 0 के साथ करवाए 0, 1 का 0 के साथ करवाए 0, 0 का 1 के साथ करवाए 0, 0 को 1 के साथ करवाए 0, 0 का 1 का 0 के साथ करवा दिया 0, बीच में साइन प्लस का, 0 का 0 के साथ करवा 0, 1 का 1 के साथ करवा, ये प्लस का ही और प्लस माइनस माइनस का 1, यहाँ पर भी माइनस का आएगा। अब इसको जब सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास किसका वैल्यू निकल आएगी, ए क्यूब की। तो 1 0 0 एंड माइनस का 1, ये हमारे पास क्या है, ए क्यूब का मान है, ठीक है। चलिए चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट हो गया था, अब थर्ड वाला करेंगे। हमारे पास थर्ड वाला क्या दिया है, यदि आप ए बराबर ये दिया है तो ए क्यूब प्लस 3a का मान निकालिए, ठीक है। सेम टू सेम कंडीशन का फोर्थ वाला है, मैं थर्ड वाला आपको करवाऊंगा, फोर्थ वाला आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। यदि ए बराबर ये दिया है तो ए स्क्वायर माइनस का 2a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले ये वाला क्वेश्चन चालू करते हैं, फिर उसको करेंगे। चलिए ए बराबर जो दिया था मैंने ये नोट कर लिया, हमें निकालना था क्या है, इसका मान निकालना है, तो मैंने ये नोट कर लिया। अब हम ए स्क्वायर को निकालने के लिए अभी इसके पहले वाले में कर चुके हैं। हमें इस यहाँ पर किसकी ज़रूरत पड़ रही, ए स्क्वायर की ज़रूरत पड़ रही। ए स्क्वायर का जब मान निकल आएगा उसमें 3 का मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, 3a स्क्वायर का। तो इसलिए मैंने ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए इंटू ए, मतलब 2 बार ए का मान रख देते हैं, हम ए स्क्वायर का मान निकल आता है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसा कि अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने 2/2 का किया था स्क्वायर निकालने का, अब 3/3 का करेंगे। थोड़ा 3/3 का क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से देखना। क्या करवाया मैंने, पहले हम क्या करवाते हैं, पहले वाले पंक्ति का पहले वाले रो के साथ, फिर इसी का सेकेंड वाले कॉलम के साथ है, फिर इसी का थर्ड। इसका जब तक करवाते हैं जब तक कॉलम खत्म नहीं हो जाते, एक रो का तब तक हम मल्टीप्लाई करवाते हैं जब तक पूरे कॉलम खत्म नहीं हो जाते हैं। तो मैंने 1 का 1 के साथ करवाया, 1 1 जा 1, बीच में प्लस का साइन लगता है, ये मैंने बताया है। फिर 2 2 जा 4, 4 आ गया प्लस, फिर 2 2 जा 4। जब हम कॉलम चेंज करते हैं थोड़ा सा यहाँ स्पेस छोड़ देते हैं, तो 1 2 जा 2 प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब फिर कॉलम चेंज कर रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, साइन किसका आएगा, प्लस का, 2 1 जा 2, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 1 है। अब इसके बाद जब हमारे पास कॉलम खत्म हो जाते हैं तब हम क्या करते हैं, पंक्ति चेंज करते हैं। तो अब ये वाली पंक्ति ले लिया हमने, 2 का 1 के साथ कर 2 1 जा 2, बीच में प्लस के साइन, 1 का 2 के साथ कर 2 1 जा 2, इसी का 2 2 जा 4। अब इसी तरह इसका मल्टीप्लाई ये वाले कॉलम के साथ जब करवाएंगे, थोड़ा स्पेस, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। अब ये वाले का इसके साथ का लास्ट वाले, तो 4 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ये देखिए एक बार दोबारा, 2 1 2 2 जा 4, 2 1 जा यहाँ पर 2 आएगा, क्या आएगा 2, और 2 2 2 1 जा
2 हो गया, ये 2 1 जा 2 ये आ गया। अब लास्ट वाली पंक्ति हमारे पास बची और ये कॉलम है, 2 का इसमें करवाएंगे और इसमें एंड इसमें 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा एंड 2 1 जा 2। अभी सर इसका सेकंड वाले के साथ 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और लास्ट बार इसका 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस का 1 1 जा 1। अब इनको ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने पर जो आएगा वो ही हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का मान निकले, किसका, ए स्क्वायर का मान निकल आएगा। चलिए ए स्क्वायर का मान निकालेंगे तो कैसे, अब स्क्वायर करें 4 8 एंड 9, स्क्वायर किया 4 2 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, स्क्वायर किया 6 1 7, अब स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा 8, स्क्वायर करेंगे 9, स्क्वायर करेंगे कितना है 8, स्क्वायर किया तो कितना आ गया 8, स्क्वायर करने पर भी 8 आया और स्क्वायर करने पर भी क्या आ गया 9। ठीक है, चलिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये दोबारा ये थोड़ा सा क्या आ जाएगा 1। ठीक है, इसका इसमें करवा 4 आ गया और इसका इसमें करवाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2, तो यहाँ पर जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या निकला है, ए स्क्वायर का मान। अब ए स्क्वायर का तो मान निकल आया, अब हमें निकालना है 3a का मान। क्या, अब ये जो अभी ए स्क्वायर की वैल्यू इसमें रख देते हैं और 3 की, तो चलिए हमारे पास क्या रखना है 3a स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं पहले। मतलब क्या होगा, स्क्वायर का मान निकल आया, अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 का मल्टीप्लाई करवा देंगे 3a स्क्वायर का मान निकल आएगा। 3 का इसमें मल्टीप्लाई करवाओ, 9 3 जा 27, 9 3 जा 24, मतलब 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 9 3 जा 27, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 9 3 जा 27। ये हमारे पास किसका मान निकल आया 3a स्क्वायर का। अभी हमें निकालना किसका है, ए 3a का। हमारे पास a का मान दिया है, a में हमें 3 का मल्टीप्लाई करवाया, 3 का इसमें करवाया 3 1 जा, फिर 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 6। अब इसी तरह इसमें करवा दिया, सेकेंड वाले में 3 2 जा कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 6 एंड 3। ये हमारे पास दोनों मान निकल आए, ये दोनों मान निकाल लिया। अब हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या, दोनों को ऐड करना है तो मैंने ऐड कर दिया, तो हमारे पास 27 24 24 24 27 24 24 24 एंड 27। ये हमारे पास 3a का मान दिया, फिर बीच में साइन किसका लगा है प्लस का, फिर हमारे पास इसका मान रखना है 3a का। 3 6 6 6 3 6 6 6 एंड 3, ये हमारे पास आ गया। अब इनको ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करेंगे। अगर 27 में 3 ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा 30, 24 में 6 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो ये जो हमारे पास ऐड करने पर पूरा कितना आएगा 30 आएगा, कितना आएगा 30 30 30 30 एंड 30। ये हमारे पास क्या हो गया मान, यही हमारे पास क्या है आंसर है। ठीक है, सेम टू सेम कंडीशन का ये वाला है। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई सिर्फ क्या कर लो इसमें करवाना है, ना कि ए स्क्वायर, जो हम ए स्क्वायर निकालेंगे उसमें मल्टीप्लाई नहीं करवाना है। ठीक है, तो ये यहाँ तक मैंने रख दिया, इसी तरीके सेम टू सेम है, इसको आप कर सकते हो। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के 5th और 6। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि आप जो a बराबर ये दिया है तो हमें किसका मान निकालना है ए स्क्वायर का। अभी इसके पहले हमने 2/2 का स्क्वायर 2/2 का ए स्क्वायर निकालना सीख लिया था, 3/3 का भी ए स्क्वायर निकालना सीख लिया है। फिर से देखे ले रहे हैं क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आप कर सकते हो मगर मैं बता दे रहा हूँ। ए की वैल्यू मैंने ये लिख लिया, हमें निकालना किसका ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को हम ए स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू
ए, तो मैंने ए की वैल्यू एक ये लिख लिया और ए की वैल्यू एक ये लिख लिया। अब इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ए स्क्वायर, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि ये वाले रो का इस वाले रो कॉलम के साथ, इस वाले कॉलम के साथ और इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब कॉलम चेंज करते हैं तो उसके बीच स्पेस भी चेंज करते हैं। ठीक है, तो हमने इसका और इनके बीच में हम प्लस का साइन लगाते हैं। तो हमने 1 का 1 के साथ करवाया, क्या आ जाएगा 1, बीच में प्लस का साइन, 2 का 4 के साथ करवाया 8, 3 का 3 के साथ करवाया 9। अब हम कॉलम चेंज करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा जगह भी चेंज कर देंगे, छोड़ देंगे। तो 3 का 1 का 2 के साथ 2 1 जा 2, प्लस 2 का 3 के साथ 6, 3 का 1 के साथ करवाए 3 1 जा 3। अब इसी तरह लास्ट वाले के साथ 3 1 जा 3, प्लस का साइन 2 2 जा 4, 3 4 जा 12, और ये क्या कर लिया, ब्रैकेट क्लोज। अब हमने ये वाले कॉलम रो पंक्ति का करवा दिया या रो का करवा दिया। अब इस वाले रो का करवाएंगे पूरे कॉलम में। तो 1 का 4 का 1 के साथ 4 1 जा 4, प्लस का साइन 3 का 4 के साथ 3 4 जा 12, और 2 का 3 के साथ कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब इसी का इसके साथ करवा रहे हैं। चलिए अब करवाएंगे 4 2 जा कितना हो जाए 4 2 जा 8, प्लस का साइन 3 3 जा 9, प्लस 3 2 1 जा 2। ठीक है, अब लास्ट इसका करवा रहे हैं। ठीक, चलिए अब हम करवाएंगे इसका लास्ट वाले के साथ 3 3 जा 9, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, प्लस का साइन 3 2 जा 6। फिर इसका इसके साथ करवाएंगे, कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 3 का इसके साथ करवाए 3 1 जा 3, 2 1 का 4 के साथ करवाया 4 1 जा 4, 4 का 3 के साथ करवाया कितना आ जाएगा 12, 3 का 2 के साथ करवाया 6, 3 1 का 3 के साथ करवाया कितना आ गया 3, 4 का 1 के साथ करवाया कितना आ गया 4, 3 का 3 के साथ करवा दिया 9, और इसके बाद 1 का 2 के साथ करवाया तो 2 1 जा 2, 4 का 4 के साथ करवाया कितना आ गया 16। अब इनको ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे ऐड, इसको इसको एंड इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 18। 8 और 9 9 9 क्या हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 9 3 6 और 11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11। इसको स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 19, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बाई 22, कितना हो जाएगा 22, और इसको स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 11, 11 में 8 ऐड कर दिया कितना हो जाएगा 18, और स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 नहीं 18, 18 में 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 26। इसी तरह स्क्वायर कर दिया कितना हो जाएगा 16 में 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 19, 9 4 कितना हो जाएगा 9 में 4 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 12, और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 16 17। ये हमारे पास क्या निकला है ए स्क्वायर का आंसर। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं पूछ रहा था, ए स्क्वायर का आंसर पूछे तो निकाल दिया। अब हमारे पास 6 नंबर में कह रहा है यदि आप ए बराबर ये दिया है तथा बी बराबर ये दिया है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान निकालना है। तो चलिए ए इक्वल ये दिया है, बी इक्वल ये दिया है, तो हमें निकालना किसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने ए स्क्वायर को ऐसे लिख लिया ए इंटू ए, क्योंकि हमें स्क्वायर का निकालना है तो हमें स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ए इंटू ए की वैल्यू ये रख लिया, ए सेकंड वाली ए की वैल्यू ये रख लिया। अब इसका 2/2 का छोटा होता है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो 1 का 1 के साथ करो 1 1 जा 1, बीच में प्लस का साइन लगता है इसका ये वाले कॉलम के साथ, फिर ये वाले का 2 का 2 2 जा 4। ठीक है, अब 1 का इसके साथ करवाएंगे तो 2 1 जा 2, अब ये वाले 2 का इसके साथ करवाएंगे तो माइनस का 2। ठीक है, अब इसी तरह अब ये वाले, अब हमने अभी ये वाले पंक्ति का रो का करवाया, तब ये वाले 2 1 जा 2,
इसका इसके साथ करवाएंगे माइनस का 2, और इसका इसके साथ करवाएंगे 4, इसका इसके साथ करवाएंगे प्लस का 1। अब इसको चालू करेंगे, जो आएगा वही हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का मान निकल आएगा। 5 0 0 एंड 5, ये हमारे पास ए स्क्वायर का मान निकला है। अब हमें बी स्क्वायर का निकालना है। इसी तरह इसका इसके साथ ये वाले रो का ये वाले कॉलम के साथ, फिर ये वाले कॉलम के साथ। 1 1 जा 1, 0 करवाएंगे प्लस का 0, 1 0 0, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब इसका लास्ट वाले का लास्ट के 2 0 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 1 जा 1 हो जाएगा। अब इसको चालू करेंगे, बस 1 0 4 एंड 1, ये हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। हमें निकालना किसका है मान, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकली, 5 0 0 एंड 5, बीच में माइनस का। बी स्क्वायर की निकली 1 0 4 एंड 0, दोनों को माइनस कर दिया। 5 माइनस का 1, 0 माइनस का 0, 0 माइनस का 4 एंड 5 माइनस का 0। अब इसको सॉल्व कर दिया मैंने। 5 से 1 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, इससे 0 0 कोई चेंजमेंट नहीं होगा, माइनस का 4 आ जाए 5। ये हमारे पास किसका मान निकल आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देख। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का 6 नंबर करेंगे। इसमें क्या दिया है इसको देखते हैं। कह रहा है यदि अवयव ए बराबर ये दिया है तो ए क्यूब प्लस 3a का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो हमने हमारे पास अवयव ये दिया है, तो ये हमारे पास मान किसका निकलवा रहा है, ए क्यूब और 3a का, ठीक है। तो चलिए हमने ए का मान जो था ये नोट कर लिया है। ए, अब सबसे पहले ए क्यूब लिखा है, क्या लिखा ए क्यूब। इसको निकालेंगे कैसे, ए क्यूब है तो हमारे पास सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर। जब ए स्क्वायर निकल आएगा उसमें ए का मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब का मान निकल आएगा, ठीक है। सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालने के बाद हम क्या कर देंगे, ए क्यूब निकाल लेंगे। ए स्क्वायर में ए का मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ए क्यूब निकल आएगा। इसी तरीके से ये है, मैंने ए का मान लिखा तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर क्या लिख सकते हो, ए इंटू ए का मान 2 बार मल्टीप्लाई में रख दिया। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ए इंटू ए क्या हो जाए, ए स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई करवाना है, क्या करवाना, मल्टीप्लाई। 1 का 1 के साथ 1 1 जा 1, बीच में प्लस का चिन्ह आता है, ठीक है। 1 1 जा 1, बीच में प्लस का, ये वाले रो का इस वाले कॉलम के साथ करवाने जा रहा है। 0 का 0 के साथ करवाएंगे 0 आ जाएगा, 2 का 2 के साथ करवाएंगे प्लस का 4। अब ये वाले रो का इस वाले कॉलम के साथ करवाना है, तो 1 का 0 के साथ करवाएंगे 0, 0 का 2 के साथ करवाएंगे प्लस का 0, 2 का 0 के साथ करवाएंगे क्या आ जाएगा 0। अब ये वाले रो का इसी वाले लास्ट वाले कॉलम के साथ करवाएंगे, 2 1 जा 2, 0 का 1 में करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, 2 3 जा 6, ठीक है। अब इसी तरीके से ये सेकंड वाले रो का फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड तीनों कॉलम में करवाएंगे। 0 को 1 के साथ करवाएंगे क्या हो जाएगा 0, 2 का हम 0 के साथ करवाएंगे क्या हो जाएगा 0, 1 का 2 के साथ करवाएंगे 2 1 जा 2, ठीक है। अब इसी तरह सेकंड वाले पार्ट में कराएंगे, 0 का 0 के साथ करवाए 0, प्लस 2 का 2 के साथ करवाए 4, 1 का 0 के साथ करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। इसी तरीके से 0 का 2 के साथ करवाएंगे 0, 2 का 1 के साथ करवाएंगे 2, 1 का 3 के साथ करवाए 3 1 जा 3। अब हमारे पास क्या हो गया, दो हमने रो का मल्टीप्लाई करवा दिया। अब थर्ड रो करवाना है, किसका, थर्ड रो। 2 का 1 के साथ करवाएं 2 1 जा 2, फिर 0 का 0 के साथ करवाएंगे क्या आ जाएगा 0, 3 का 2 के साथ करवाएंगे कितना हो जाएगा 6, ठीक है। इसी तरीके से इसके साथ करवाए 2 0 0, 2 का 0 में करवाए 0, 3 का 0 में करवाए क्या आ जाएगा 0, ठीक है। 2 का 2 2 जा 4, 2 अब 0 का 1 में करवाएंगे 0 आ जाएगा, 3 का 3 में करवाएंगे कितना आ जाएगा प्लस का 9। अब इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो ए स्क्वायर का मान निकल आएगा, किसका, ए स्क्वायर का। चलिए 1 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5, 0 0 ये 0 हो जाएगा, 6 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8, इसमें क्या बचेगा 2, इसमें क्या बचेगा 4, और एंड इसमें क्या बचेगा 5, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, ठीक है।
इसको थोड़ा और गैप करके। अब इसी तरह इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 6 to 8 हो जाएगा, जीरो इसका जीरो आ जाएगा, इसका करवाएंगे कितना हो जाएगा 13, 9 4 कितना हो जाएगा 13। अब हमें निकालना है ए क्यूब का, किसका ए क्यूब का, तो मैंने ए का दोबारा मल्टीप्लाई करवा दिया ए स्क्वायर में, तो ए का मान जो था हमने यहाँ रख लिया था, किसका 1 0 एंड 2 0 2 एंड 0। अब इसके बाद 2 1 एंड 3। अब इसका मल्टीप्लाई करवाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे ऊपर वाले में कराओ वैसे। अब इसमें क्या है, चलिए अब इस वाले रो का, इस वाले कॉलम का हमें इस वाले रो का इस कॉलम में, इस कॉलम में, इस कॉलम में करवाना है, और जब चेंज करते हैं तब स्पेस छोड़ देते हैं। तो इसका 5 को 1 के साथ करवाएंगे, 5 बन जा 5, इसका इसके साथ करवाएंगे 0 का 0, 8 का ये रो वाले को इस कॉलम में करवाएंगे तो 5 बन जा 5, 5 0 0, 5 का 2 में करवाएंगे कितना हो जाएगा 16। अब इसी तरह इस वाले कॉलम में करवाएंगे 5 0 0 का 2 के साथ करवाएंगे 0, 8 का 0 के साथ करवाएंगे क्या आ जाएगा 0। अब 5 का 2 में करवाएंगे कितना हो जाएगा 10, 0 का 1 में करवाएंगे 0, 3 का 8 में, 8 का 3 में करवाएंगे कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, अब ये वाले अब हमें ये वाले रो का करवाना है तीनों कॉलम में। 2 का 1 के साथ करवाए 2 1 जा 2, 4 का 0 के साथ करवाए क्या आ जाएगा 0, 5 का 2 के साथ करवाए कितना आ जाएगा 10, 2 का 0 के साथ करवाए 0 प्लस 4 का 2 के साथ करवाए 8 आ जाएगा प्लस 5 का 0 के साथ करवाए कितना आ जाएगा 0, 2 का 2 के साथ करवाए कितना आ गया 4, 4 का 1 के साथ करवाए 4 1 जा 4, 5 का 3 के साथ करवाए 15। अब इसी तरह 8 1 जा 8, 0 का 0 में 13 का इसमें करवाए 26। ठीक है, अब 8 का इसमें करवाएंगे 0 हो जाएगा प्लस इसका इसमें 2 में करवाएंगे 0, 13 का करवाएंगे तब भी 0। अब 8 का इसमें करवाएंगे 8 2 जा 16, 0 ये 0 आ जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 39, 33 जा 39। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए क्यूब का मान निकला है, किसका ए क्यूब का। ए क्यूब का मान हमें इसमें ज़रूरत पड़ रही है इसलिए हम ए क्यूब का मान निकाल रहे हैं। तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, चलिए इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 21। अब इसको ये 0 रहेगा, ठीक है, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 24 और 10 कितना हो जाएगा 34। इसको ऐड करके देख रहे हैं 10 में 2 ऐड करेंगे 12 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे ये 8 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5 4 1 और 5 हो जाएगा, 5 में 15 ऐड करो कितना हो जाएगा 20। इसी तरह इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 34, ठीक, और ये 0 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 9 में 6 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5, 15 5 3 और 4 एंड 5। हमारे पास ये ए क्यूब की वैल्यू निकल आए। अब हमें किसका मान निकालना है 3a का, 3a का ए में 3 का मल्टीप्लाई करवा देंगे 3a का निकल आए। पास ए ये दिया है तो 3 का मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, डायरेक्ट करवा रहा हूँ, 3 का इसमें करो 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6, पूरे हमारे पास ये जो ए का मान है पूरे में 3 का मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0। अब इसमें करवाएंगे कितना हो जाएगा 6, 3 1 जा 3, इसी तरह इसमें करवाएंगे 6 हो जाएगा, इसमें 0 3 3 जा 9, ये हमारे पास 3a का मान निकला है। और अब इन दोनों को क्या करना ऐड, 3 क्यूब प्लस का 3a ऐड कर दे रहे हैं, पहले क्यूब है तो क्यूब को लिख दिया 3 21 0 34 12 और 8 और 20 और 34 एंड 0 55, फिर प्लस का साइन है प्लस लगा दिया, और 3a का मान क्या है 3 0 6 0 6 3 6 0 एंड 9। अब इनको क्या करना ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, तो इसमें ऐड कर रहा हूँ, चलिए 21 को किसके साथ ऐड करना है 3 के साथ, 0 को 0 के साथ ऐड करना है, और 34 को 6 के साथ ऐड करना है। इसी तरह 12 को 0 के साथ ऐड कर देते हैं, 12 प्लस का 0, 8 को 6 के साथ ऐड करेंगे, किसके साथ 6 के साथ, 20 को 3 के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। 34 को क्या किया है 34 को 6 के साथ करेंगे,
और इसके बाद 0 को एंड 0 के साथ, 55 को 9 के साथ। ठीक है, इस 9 को थोड़ा सा डिस्टेंस में लिख लेते हैं। अब इसको ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारे पास किसका मान निकल आएगा, इसका ए क्यूब प्लस 3a को। ठीक है, इसको ऐड कर रहे हैं। इसमें 21 में 3 ऐड करेंगे 24, जीरो में ऐड जीरो ऐड करने कोई चेंज नहीं हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है, इसको ऐड करेंगे 12 आ जाएगा, इसको कितना हो जाएगा 14, इसको ऐड करने पर 23, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 40, इसमें 0 निकल के आएगा, इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4 एंड 6। ये हमारे पास क्या है, आंसर है। आंसर का मतलब क्या हुआ, 3a क्यूब और 3a और 3a और a क्यूब का मान निकला है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को करेंगे। 6 का 8 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया है, यदि आप व्यू a इक्वल ये दिया है और b इक्वल ये दिया है, तो हमें निकालना क्या है, यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर हम निकाल लेंगे, फिर सेकेंड स्टेप में क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, फिर क्या निकाल लेंगे, बी स्क्वायर निकालेंगे, फिर तीनों का मान हम इस समीकरण में रख देंगे। जो आंसर या जो आप व्यू बनेगा वही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले ए मुझे निकालना है, क्या निकालना है, ए स्क्वायर। मैंने सबसे पहले टारगेट क्या किया, मुझे ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर जैसे सीरियल वाइज में निकालना स्टार्ट करूँगा, पहले ए स्क्वायर है तो मैंने ए स्क्वायर निकालना स्टार्ट कर दिया। तो ए की वैल्यू ये थी, ये नोट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद ए की वैल्यू तो दी है हमारे पास, ए स्क्वायर नहीं दिया है, तो ए स्क्वायर निकालने को मैंने बताया था ए इंटू ए, तो मतलब ए का 2 बार मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास किसका मान निकल आएगा, ए स्क्वायर का। 1 एंड 2 2 माइनस का 1। अब इसमें करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का मान क्या निकल आएगा, 1 का ये वाले रो का इस वाले कॉलम के साथ, फिर इसी का अगले वाले कॉलम के साथ करा, 1 1 जा 1, फिर बीच में साइन प्लस का लगता है, 2 2 जा 4, इसी तरह 1 का 2 में 2 1 जा 2, 2 का 2 इसमें करवाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसका चिन्ह है, माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 1 का 2 में करवा 2 1 जा 2, इसका इसमें करवाएंगे माइनस का 2, इसी तरह इसका इसमें करवाएंगे 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस का 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी किसकी, ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया 5 हो जाएगा, 4 एंड 5 ये 0 हो जाएगा और ये भी 0, और स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 5। देखिए अब मैंने किसकी निकाल लिया, ए स्क्वायर की। अब मैं किसकी निकालूंगा, ए बी की। अब मान किसका निकालूंगा, ए बी की। ए बी मतलब पहले ए का मान रख दें और बी का मान रख दें और दोनों को मल्टीप्लाई। ए इक्वल हमारे पास ये दिया है 1 2 2 माइनस का 1, बी का मान कितना दिया है 1 2 0 एंड 1, ये हमारे पास बी का मान दिया है। मैं मान किसका निकाल रहा हूँ, ए बी का। ठीक है, ए बी का निकाल रहा हूँ, तो चलिए ए इंटू बी ऐसे लिख लेते हैं 1। अब इसी तरह इस वाले रो का इस वाले कॉलम के साथ और एंड इस वाले का, 1 का 1 के साथ करवाओ 1 1 जा 1, 2 का 2 के साथ करवाओ 4, बीच में साइन प्लस का चलता है। ठीक है, इसी तरह 1 का 0 के साथ करवाओ 0, 2 का 1 के साथ करवाओ 2 1 जा 2, बीच में प्लस 2 1 जा 2, 2 2 1 जा 2 हो गए, 1 1 जा 1, 2 जा 2, माइनस का आ जाए, प्लस माइनस क्या हो जाए माइनस का, 2 का 0 के साथ करो 0, 1 का करवाएंगे माइनस का 1। इसको सॉल्व किया, ए बी की वैल्यू क्या निकल आई, 1 और कितना हो जाए 4 एंड 4 और 1 कितना हो जाए 5, इससे कितना निकला 2, ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 1। ए बी की वैल्यू निकल आई। अब मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, हमारे पास देखिए ए स्क्वायर की ये आ गई, ठीक है, ये, और ए बी की ये आ गई। अब निकालना है बी स्क्वायर, किसकी निकालना है, बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, बी इंटू बी, बी का 2 बार मल्टीप्लाई करवा देना, मतलब 1 2 0 एंड ये मल्टीप्लाई 1 2 0 एंड ए, ये बी का मान था तो मैंने 2 बार मल्टीप्लाई करवा के ये रख लिया। बी इंटू बी क्या हो जाए, बी स्क्वायर, 1 का इसी तरह ये वाले कॉलम का रो का इस वाले कॉलम के साथ और इस वाले का
1 1 जा कितना हो जाएगा 1, 0 का इसमें करवाए 2 1 जा 2, ये 2 0 में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह 1 का इसमें करवाएंगे 0, 0 का इसमें करवाएंगे क्या हो जाएगा प्लस का 0, 2 का 1 के साथ करवाएं 2 1 जा 2, प्लस का इसका साथ 1 1 1 2 जा 2, 2 का 0 के साथ कराएंगे 0, प्लस का 1 के साथ 1। बी स्क्वायर का मान कितना निकला है 1 0 एंड 4 एंड 1। मैंने एक क्वेश्चन थर्ड नाम दिया। अब हमारे पास अब क्या निकालना था, ये इस पे वैल्यू सब पुट कर देते हैं, जो हमारे पास सारिक बन के आएगा वही हमारे पास क्या है आंसर है। तो हमारे पास क्या है ए स्क्वायर बराबर ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या निकली है ये देखिए, समीकरण फर्स्ट में देख रहे हैं तो क्या है 5 0 0 एंड 5, बीच में माइनस का साइन है। ए बी की वैल्यू क्या निकली है समीकरण सेकेंड में देख सकते हैं आप 5 2 0 माइनस का 1, फिर प्लस का साइन है प्लस लगा दिया। बी स्क्वायर की वैल्यू समीकरण सेकेंड में देख सकते हैं 1 0 एंड 0 4 एंड 1, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये है, अब इसका मान निकालना है तो सबसे पहले 5, बीच में प्लस माइनस का 5 और ये प्लस का 1। ठीक है, अब 0 का इसका एंड इसका 0 माइनस का 2 प्लस का 0। ठीक है, 0 का एंड 0 0 माइनस का 0 प्लस का 4, 5 का 5 माइनस का हो जाएगा प्लस का 1 और इसके बाद ये क्या हो जाएगा प्लस का 1, क्या हो जाएगा ये 5 से 5 कैंसिल, कितना बचा 1, ये 0 माइनस का 2 बचा, यहाँ पर क्या बचा 4 5 6 एंड 7। ये हमारे पास क्या है आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 के 8 पार्ट थे, 8 पार्ट को मैंने बहुत आसानी से करवाया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद।